अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया 10.1 में, एंड अब हम लोग करेंगे 19 to 16। अच्छा, 19 to 16 भी कर लिया था। अब हम लोग करेंगे 17 to 24, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गए हैं एलिप्स के। तो जैसे कि हमने एलिप्स का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना, कि उसमें हम लोग किस तरह से उसकी स्केचिंग करेंगे एंड किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसके जो फोकस वगैरह है वो किस तरह से निकालेंगे, फोकाई एंड उसके वर्टिसेस जो भी हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी है, कहते हैं इससे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है एलिप्स का, ठीक है ना। तो एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास था हाँ, मेजर एक्सिस हमारे पास थे। तो हमने इस तरह से जो इसके पॉइंट्स थे वो हम लोग ने पढ़ लिए थे सारे। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाएं और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जल्दी से पूरा कर लें। जब वो हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएंगे, सारा की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एंड आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप पूरी एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लें और आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सोल्यूशन। तो देखें हमने पीछे क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 2 को हमने सॉल्व किया था और यहाँ पर हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। एंड यहाँ पर हमने क्या किया था, फोकाई निकाला था, वर्टिसेस निकाले थे, सेंटर भी निकाला था। एंड यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे एंड सेंटर ऑफ फोकस डिस्टेंस भी निकाला था, यानी पॉइंट सी को, ठीक है ना। इसको हम लोग सेंटर ऑफ फोकस डिस्टेंस कहते हैं। तो ये भी हमने निकाला था। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में बनाते हैं एंड देन इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। यही सारी वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे, सही है ना। पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। तो हमारे पास 3 वैल्यू हो जाएंगी एंड 3 वैल्यू से हम लोग ये 3 चीज़ें आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो शुरू के लेक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400। तो ये हमें एक इक्वेशन फॉर्म में दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है x² डिवाइडेड बाई a² प्लस y² डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। एंड हमें पता है कि जो a होता है वो ग्रेटर देन b होता है, तो हमें यहाँ पर हमेशा ग्रेटर वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा एंड 25 एंड 16 को हम क्या कर देंगे, नीचे एलसीएम में ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्कि इनको क्या करेंगे, इनको यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल करते हैं ना। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। तो अब 16 मल्टीप्लाई बाई 25 क्या आता है, हमारे पास 400 आता है। तो 400 पे 400 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 25 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16। तो आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर क्या हो गया है, सिंपल आप ये कह दें कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 16 एंड जो 25 है मल्टीप्लाई बाई 25, यहाँ पर हम लोग बोथ साइड इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड 16 एंड मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो मैंने 16 एंड 25 को मल्टीप्लाई कर दिया एंड बोथ साइड नीचे डिवाइड कर दिया। तो इससे हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x² डिवाइड बाई 25 प्लस y² डिवाइड बाई 16 एंड यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे 25 प्लस y² एंड 10, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, बिल्कुल ऐसी बन रही है हमारे पास। एंड अब इसमें हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a हमारे पास क्या है, 25 है। 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। एंड अगर हम लोग b को देंगे तो b हमारे पास 10 है एंड 10, अच्छा 10 नहीं है, ये 16 है। ऊपर हमने 16 लिखा था, नीचे 10 लिख रहे। तो यहाँ पर इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को ज़रा इसको बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ये हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग 1 और इसको हम लोग 2 बोल सकते हैं। अब हमें जैसे कि पता है कि c हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट a प्लस b के। तो यहाँ पर प्लस है तो हम लोग माइनस में यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
25 माइनस 16 एंड इधर से हमारे पास जो c की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 3। बस स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फोकस, हमें चाहिए वर्टिसेस, हमें चाहिए सेंटर, जिससे हम लोग ग्राफ को स्केच कर सकें। तो सबसे पहले फोकाई की बात करते हैं, ठीक है ना। फोकाई हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास फोकाई होता है प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो, एंड सी हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा एंड ज़ीरो हो जाएगा। एंड अगर वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस हमारे पास किस तरह से आएंगे, वो होंगे हमारे पास प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए एंड ज़ीरो, तो प्लस माइनस ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास प्लस माइनस 5 एंड ज़ीरो। एंड सेंटर ऑफ कोर्स हमारे पास, मैंने आपको पीछे बताया था कि सेंटर हमारे पास यहाँ पर 0 होगा। एंड ये क्यों होगा, ये इसके लिए आपको पीछे वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर 0 0 हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हमने फाइंड कर ली, 1 2 एंड 3, एंड ऑफ कोर्स हमने सी भी फाइंड कर लिया, 4 चीज़ें ए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग स्केच किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हमारे पास फोकाई क्या है, हमारे पास फोकाई है प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 आता है एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस 3 आता है, तो ये हमारे पास फोकाई यानी एफ हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको एफ लिख देंगे। अब अगर वर्टिसेस की बात करें तो वर्टिसेस हमारे पास प्लस माइनस 5 है, तो यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर -5 आता है, यहाँ पे +5 आता है, ठीक है। एंड अगर हम देखें तो हमारे पास जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, नहीं, हम लोग अगर बी को देखें तो बी हमारे पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आता है, ठीक है ना। इसको और यहाँ पर -4 आता है, तो इसको अगर हम स्केच करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्केच होगा, ठीक है। ये हमारे पास स्केच हो गया है कुछ इस तरह से, आप नीट में ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रफ में ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से ग्राफ की पहचान आपको होनी चाहिए एंड जो वैल्यूज़ है वो आपको पुट करना आनी चाहिए, वरना आप लोग ग्राफ नहीं बना सकते। एंड देन आपके लिए ये जो चैप्टर है काफ़ी मुश्किल हो सकता है, बिकॉज ये सारा का सारा जो ग्राफ बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना। तो हमारा जो स्केच है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइड 7 मल्टीप्लाई बाय 16 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 और 7 16 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, एंड 16 वाई स्क्वायर, एंड नीचे डिवाइड हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 1 1 12 के नीचे 20 7 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। तो 16 16 एंड 7 7 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 एंड हमारे पास ये से 112 आ जाएगा, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ए बी। तो सबसे पहले हम लोग ए की वैल्यू को देख लेते हैं, वो हमारे पास 16 है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा, यानी हमारे पास 4 आ जाएगा। एंड बी की बात करते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है, एंड ये हम लोग स्क्वायर रूट 7 ही लिख देंगे। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग सी की बात करें तो प्लस में है, हम लोग माइनस में लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने ये ले लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 माइनस हो जाएगा विद 7 एंड यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3 की। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, ए एंड बी भी फाइंड हो चुका है। तो चलिए फोकाई की तरफ चलते हैं। फोकाई हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस थ्री एंड ज़ीरो, ठीक है। ये सी होता है प्लस माइनस सी एंड ज़ीरो, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें वर्टेक्स की तो हमारे पास हो जाएगा, ए हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 4 एंड ज़ीरो। एंड अगर हम लोग सेंटर की बात करें वो 0 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर दूसरी सोल्यूशन करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास जो फोकाई है वो है हमारे पास -3 एंड +3, ठीक है। इसको हम लोग एफ लिख देते हैं, यानी फोकाई। एंड अगर हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास -4 आता है एंड यहाँ पर हमारे पास +4 आता है। अगर यहाँ पर ऊपर देखिए बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी 7, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट 7 एंड यहाँ पर होगा माइनस स्क्वायर रूट 7। इससे हमारे पास जो हमारा इलिप्स है वो ड्रॉ हो सकता है इस तरह से, अच्छा इस तरह से, ठीक है। बस इस तरह गोल से हमारे पास एक शक्ल आ जाएगी, ठीक है ना। इलिप्स की शक्ल आपको पता है हमेशा से इस तरह से ही रहती है, ठीक है ना। बस
तो ये हो गया हमारे पास इलिप्स की शक्ल। रफ है, ठीक है ना, आप नीट में ड्रॉ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ इसका, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसमें इस इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे 2 को ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 2x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2 नहीं इक्वल टू, यहाँ पर 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1 था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 करें तो 2 ही आता है, दैट्स वाई मैंने आपके लिए 1 मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस y² डिवाइड बाई 2 एन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप नीचे 1 भी लिख सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, बट अगर ना भी लिखे तो पता है कि है यहाँ पर 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। अब यहाँ से हम लोग a फाइंड करेंगे, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एंड अगर हम लोग के पास बारी आती है उसकी बी की, तो बी हमारे पास 2 है तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। एंड इसको आप पॉइंट में सॉल्व भी कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सी की बात करते हैं। सी का फॉर्मूला हमें पता है, ये होगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड इससे हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो सी भी निकल गया। ए बी फोकाई की बात करते हैं। फोकाई हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी एंड इक्वल 0। तो हमारे पास सी क्या है, 1 है, तो प्लस माइनस 1 एंड 0 हमारे पास फोकाई हो जाएगा। एंड वर्टेक्स की तरफ आते हैं, तो वर्टिसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे, ए की वैल्यू है 1, तो हम लोग यहाँ पर वर्टिस जो है वो हम लोग प्लस माइनस 1 में ले लेंगे एंड ऑफ कोर्स 0। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो भी हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्टिसेस क्या थे, सबसे पहले तो फोकाई की बात कर लेते हैं। फोकाई हमारे पास है 1 प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 एंड प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये 1 है एंड ये -1 है, तो ये फोकाई हो गया। एंड अगर हम लोग अपने वर्टेक्स की बात करें तो +1 एंड -1, ठीक है। इसको एफ नाम दे देते हैं, इसको F2, F1 F2 जो भी आपकी मर्ज़ी आप नाम दे सकते हैं। +-1, इससे हमारे पास जो ग्राफ की शक्ल है, अगर बी को देखें तो बी हमारे पास √2 है एंड यहाँ पर भी हमारे पास √2 है। तो इसकी जो शक्ल है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी, लाइक एन एग की तरह आएगी बस। इस तरह से हमारे पास कुछ इसका एलिप्स फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से फॉर्म किया है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ एंड हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ गए हैं हम लोग। अगर देखें इसकी फॉर्म को तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, बट हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 भी डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 नहीं आता, विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एंड डिवाइड करेंगे हम लोग 4 को बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x² डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा प्लस y² डिवाइडेड बाई 4 एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स 1 विच इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है इलिप्स का। अब हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं अपना a जो कि हमारे पास 2 है एंड b विच इज़ 4, ठीक है। तो हम लोग a और b हम लोग निकाल लिए हैं हमने। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग को c चाहिए। c है हमारे पास a² माइनस b², ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 माइनस 4 विच इज़ √2, ठीक है। तो हमारे पास √2 आ गया c की वैल्यू। अब अगर हम लोग देखें हमारा फोकाई क्या होगा, फोकाई होगा हमारे पास प्लस माइनस √2 एंड ऑफ कोर्स 0। एंड वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स हमारे पास आएगा, a की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास √2 है, तो √2 एंड प्लस माइनस 0, ठीक है। तो हमने वर्टेक्स लिख दिया, फोकाई लिख दिया। इसका जो हमारे पास ग्राफ है, अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास +-2 ठीक है। ये हमारे पास फोकाई हो गया, √2 माइनस √2 एंड माइनस √2, सारी वैल्यूज़ एक जैसी आ रही है हमारे पास। एंड अगर हम लोग b की बात करें तो b से हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 है, ठीक है ना, 2 एंड 2। तो इसकी शक्ल हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, इसकी शक्ल भी हमारे पास छोटे से समथिंग अंडा से आ जाएगी, या ना तो गोल होगी ना तो अंडा होगी, ठीक है ना। तो बस इस तरह से आ जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से इसको स्केच कर लें,
ठीक है। और पेपर में स्केचिंग आती है तो स्केचिंग अगर आपको नहीं आती तो आप सीख लें कि स्केचिंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर ही स्केचिंग पे है। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था और उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।